Hello students, welcome to back. Today we are going to start chapter first of science. Food, where does it come from? ये चैप्टर है क्लास 6 का. आपने मेरे इंग्लिश के चैप्टर्स भी पढ़े होंगे जिनमें मैंने रीडिंग विद मीनिंग कराई है, पैट्रिक वाला. और आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे. मैं इसको भी आपको एक एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से. वेयर डज़ इट कम फ्रॉम. फूड माने होता है भोजन. ये क्लास 6 का साइंस की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है. भोजन के बारे में मतलब इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है. ठीक है, क्वेश्चन है ये कहाँ से आता है, तो इसी के बारे में हमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा. तो देखिए, मैं पूरी रीड विद मीनिंग बताऊँगी, तो ऐसे तो ये साइंस है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, आप समझ आ जाएगा आपको. चलिए हम पढ़ते हैं, फिर पूरा ही पढ़ते हैं. व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे. आज आपने अपने घर पर क्या खाया. फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे. और आपके फ्रेंड्स दोस्तों ने क्या खाया. इस तरह से ही एक्टिविटी बोलते हैं. तो डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे. तो क्या तुमने कल भी वही भोजन खाया था जो आज खाया है. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इज़ नॉट इट. तो हम जो है अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं अलग अलग समय पर. ये बात सही है, हम रोज़ एक जैसा भोजन नहीं खाते है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग खाते हैं. मतलब अलग अलग समय पर. जैसे शादी होती है तो शादियों में शादी जैसा भोजन खाते हैं, घर पर नॉर्मल खाते हैं ना. ऐसा थोड़ी है कि घर पर रोज़ पार्टी होती है, नहीं ना. तो उसी तरह से बताया जा रहा है. नाउ वी स्टार्ट एक्टिविटी. अभी 1.1 फूड वैरायटी. फूड की कितने कितने प्रकार होते हैं इस तरह से. तो हमको एक एक्टिविटी करनी है. नाउ वी रीड एक्टिविटी. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल. देखिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ. तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ. ये यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं हम. ओके, मैं निशान बना देती हूँ. हाँ, तो आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल. अपने दोस्तों से पूछिए अबाउट द आइटम. उस आइटम यानी कि चीज़ के बारे में, उस खाने की कोई चीज़. दे वुड बी ईटन ड्यूरिंग अ डे. उन चीज़ों के बारे में जो कि वो पूरे दिन में खाते हैं. मतलब इस तरह से डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. आप एक एक्टिविटी में ये भी कर सकते हैं कि अपने जो है फ्रेंड्स से पूछो जो कि अलग अलग उसमें राज्यों में रहते हैं. उनसे भी आप पूछ सकते हो भारत के अलग अलग राज्यों में जो रहते हैं, अगर आपके वो फ्रेंड्स हैं तो. यदि आप कर सकते हैं तो यहाँ पे कैन लिखा है. ओके, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक. फिर जो आइटम आपने पूछे उन सब की एक नोटबुक में आप लिस्ट बनाइए. जैसे कि एक टेबल पॉइंट 1.1 में दे रखा है, देखिए नीचे. फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. जितने आपके दोस्त हो सकें वो सब. तो देख लीजिए ये टेबल में हमें दे रखा है. इस तरह से हमें यहाँ पे भरनी है. तो देखिए इस टेबल में नेम द स्टूडेंट. उस स्टूडेंट का नाम लिखो या अपने दोस्त का, और उसने क्या खाया पूरे टाइम में वो लिखना है. ओके. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. तो फिगर पॉइंट 1.1 में जो हमने ये बनाई है टेबल, या ये जो फिगर है, सी हेयर, ये हमें फिगर बोल रहा है. ये जो फिगर है इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हैं. देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ दाल है, ये देखिए फिश है, ये भी कोई खाने की चीज़ है ना. तो ये सब देख पा रहे हैं हम, डिफरेंट फूड आइटम. तो आपने पाया कि जो फिगर है ये 1.1 में, उसमें कई प्रकार के भोजन है. यानी कि व्हाट आर दोज फूड आइटम मेड ऑफ. तो बताइए ये जो भोजन है कहाँ कैसे बनते होंगे, कहाँ से आते होंगे. सोचिए, ऐसी तो कोई चीज़ तैयारी नहीं हो जाती है. तो वो पूछ रहा है थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम. उन चावलों के बारे में सोचिए जो आपके घर पे बनते हैं. वी टेक रॉ, और हम कच्चे चावल लेते हैं, एंड बॉयल, फिर उन्हें हम उबालते हैं. इट इन वाटर, और पानी में उन्हें उबालते हैं. तो ये बता रहा है कि हम भोजन को खाने लायक, यानी कि उन्हें किस तरह से एबिलिटी देते हैं कि हम उन्हें खा सकें. अब जैसे कोई भी कच्ची चीज़ चावल है, क्या चावलों को हम कच्चा खा सकते हैं. क्या उन्हें परोस के किसी को भी खिला सकते हैं. नहीं, उन्हें कुछ टेस्टी बनाया जाता है जब उन्हें खाया जाता है ना. तो हम क्या करते हैं, कच्चे चावल लेते हैं, फिर उन्हें पानी में उबालते हैं, है ना. तो जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस.
कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उस डिश यानी होता है जो भी आपने कुछ मतलब चावल की एक तरह से पुलाव बनाओ तो उसी एकदम डिश कहते हैं। डिश बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जो उबले हुए चावल हैं उनको। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। ऐसे चावल होते हैं, चावलों में हम कुछ मिलाते हैं, कुछ चीज़ें, नमक मिर्च तेल ये सब तो भी टेस्टी बन जाता है। उसी तरह से हर डिश में तो नहीं होता, जैसे रोटियां भी तो एक डिश है, तो मतलब अलग अलग खाने में अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं उनको मिला के। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि आपको कोई सब्जी बनानी है, सपोज यू कैन सब्जी बनानी है आपको, ऐसे एक बार कंसिडर करो, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, तो हमको एक किसी अलग सब्जी की ज़रूरत होगी, सॉल्ट नमक की ज़रूरत होगी, स्पाइसेस मसालों की ज़रूरत होगी, ऑयल तेल की, और भी कुछ जो आप मिलाना चाहते हो, मतलब और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो तो कुछ और उसमें मिक्स करके। देखिए एक्टिविटी टू, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। देखिए जो आपने अभी ये टेबल 1.1 में देखा, आपने लिस्ट बनाई, अपने फ्रेंड्स के या किसी अपने घर पे बड़ों से पूछा, तो फिर उस लिस्ट में जो आपने बनाई है उसे देखिए और पता कीजिए कि ये जानने की कोशिश कीजिए कि इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी उनमें, उन सबको बनाने में। जैसे मान लो किसी ने कुछ खाया, किसी ने सब्जी, किसी ने चावल, किसी ने कढ़ी, कुछ भी, तो किसी ने दलिया, ये सब, तो उनमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है ना, तो सोच के देखिए पड़ी ना, तो इसी तरह से वो लिस्ट बनवाना चाहते हैं और उनको फिर टेबल 1.1 1.2 में लिस्ट कीजिए। सम एग्जांपल्स आर गिवन हेयर, कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। ऐड सम मोर आइटम्स, और कुछ आइटम्स और अपने मन से जोड़ दीजिए, जैसे कि रोटी और चपाती, मतलब रोटी में हमें क्या क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, पानी जब बनती है रोटी। दाल के लिए हमें दाल चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, नमक घी स्पाइसेस मसाले ये सब चाहिए होगा दाल बनाने के लिए, है ना। तो ये कह रहा है, जैसे अगर हमने किसी बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, उसने बनाई खिचड़ी, तो खिचड़ी में भी दाल चावल पानी थोड़ा सा नमक, है ना, ये सब मिलाना पड़ेगा। कोई सब्जी बनाई है या कोई भी कुछ भी, इडली बनाई तो उसमें भी हमें चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या पाया, मतलब हमने जो लिस्ट तैयार की उसमें हमने क्या चीज़ नोटिस की, क्या हमने देखा उसमें। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हम जो है यही फाइंड करना, हमें यही पता चला कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं कॉमन इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हमें एक फूड आइटम्स जो होते हैं अलग अलग, उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, यानी कि जैसे हमने सब्जी बनानी है तो उसमें नमक तो डालना ही है ना, तो ये कॉमन हो गया। नमक तो हर चीज़ में जाता है, डलता ही है, ऐसे कोई मीठी चीज़ नहीं, मतलब सब्जी में तो डलता ही है, तो कॉमन हो गया ना। कोई भी प्रकार की सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, नमक डलेगा, तो ये यही कहना चाहते हैं हमसे समझाना। डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और बताइए ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं कहाँ से आते हैं, ये अब पूछा है। तो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, भोजन के प्रकार और उसके साधन कि वो कहाँ से आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। इट मे बी ईजी, ये बहुत आसान होगा हमारे लिए ये अनुमान लगाना कि कुछ भोजन के या कुछ इंग्रेडिएंट्स के जो साधन हैं वो हमने टेबल 1.2 में जो लिस्ट किए हैं, ये पता लगाना। एक मिनट, मतलब ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो हमने 1.2 बनाई है लिस्ट, उससे हमें इजी, मतलब उससे हमें हेल्प मिलेगी और ये चीज़ देखने में बड़ा ही इजी होगा कि किस भोजन का क्या साधन है। तो फ्रूट्स फल एंड वेजिटेबल सब्जियां, फॉर इंस्टेंट एग्जांपल के लिए समझ लो आप फिगर 1.2a, यानी कि ये है फिगर 1.2। हेयर सी, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि फिगर 1.2 ये है फिगर 1.2, तो इसका ए पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा, ठीक है। तो
यहाँ पे देखिए, आप ये बोल रहा है ए वाली को देखिए पहले, है ना, इसको देखिए। तो इसमें वेयर डू दे कम फ्रॉम, बताइए ये फिर कहाँ से आता है? प्लांट्स ऑफ कोर्स। हाँ, ये बोल रहा है कि जो सब्जी हैं, सॉरी ये फल जो हैं ये कहाँ से आते होंगे, आप सोचिए। तो आपका आंसर होगा प्लांट्स, पौधों से, पेड़ पौधों से ही आते हैं फल फ्रूट, है ना। तो ऑफ कोर्स ये ऐसा ही होता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, क्या साधन होंगे चावलों के और गेहूँ के, मतलब गेहूँ चावल कहाँ से आते होंगे। इस मतलब जो साइंस के चैप्टर होते हैं उन्हें हमें एकदम इंग्लिश की तरह, कोई रीडिंग विद मीनिंग की तरह हर वर्ड की मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी होता है आप उसे कितना समझ रहे हो, आपको चैप्टर एक्सप्लेन कहाँ से मतलब पता होना चाहिए बस, है ना। एक एक वर्ड की वो नहीं, रीडिंग विद मीनिंग नहीं करनी हमें यहाँ, लेकिन समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमें लाइन का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो समझ आना चाहिए। तो ऐसे आप मत ध्यान देना कि एक एक वर्ड की मीनिंग बताई जाए, आपको समझना है बस। तो कहाँ पे थे हम? प्लांट्स, हाँ प्लांट से मिलता है, आपका आंसर यही होगा जो फल सब्जियां आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, तो बताइए इन चावल गेहूं का भी कोई साधन होगा, मतलब ये भी कहीं से आते होंगे, बताइए कहाँ से। यू मे हैव बीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। आपने देखोगे कुछ खेतों में कुछ पैडी यानी ये एक प्रकार की खेती होती, मतलब एक तो प्रकार की ये भी खेती बाड़ी होती होगी, ये भी क्रॉप माने होता है ना, खेती। तो वीट या फिर जो गेहूं के खेत होते हैं, फील्ड होते हैं विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, पौधों की कई सारी, मतलब कई सारे उसमें पौधों लगे रहते हैं, है ना। पौधे तब एक पौधे से तो हमें मिलेगा नहीं, कई सारे लगे रहते हैं, यानी कि लाइन की लाइन लगी रहती है पौधों की, जिससे कि हमें ये गेहूँ ग्रेन्स यानी गेहूँ मिलते हैं। तो देखिए फिगर 1.3 में, फिगर 1.3, हाँ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, देखिए यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ देखिए, ये बोल रहा है कि अभी यहाँ पे फिगर 1.3 में फिगर 1.3 में देखिए। तो देखते हैं फिगर 1.3 कहाँ है। फिगर 1.3 ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैं ये बता रही थी ना, गेहूँ की जो एक तरह से खेती होती है, ये देखिए यहाँ पे ये आपको ड्राइंग दिख रही है ना। तो ये एक लाइन से लगी है ना, ये पौधे देखिए ऐसे लगे हुए हैं, तो एक से तो नहीं मिलेगी, यही मैं बताना चाह रही थी आपको। इस तरह से रोज़ लगी रहती है, जिससे कि वो आते हैं एक में से, तभी तो दाने निकलेंगे कई सारे। तो एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं, यानी कि कुछ, अब इसका पूरा मतलब ये आया कि कुछ सब्जी फल खाने के हमारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि हमें पौधों से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी खाने के हमारे आइटम्स होते हैं जो कि हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि दूध, मिल्क दूध, अंडे, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, जो कि एनिमल से आते हैं। फिगर 1.2 में देखिए बी में, ये जो मुर्गी बनी है ना, एनिमल सोर्स ये लिखा है यहीं पे, वहाँ पे देख के आप बता सकते हैं एक जानवर है, जानवर मतलब है तो एक जानवर ही, तो अंडे भी लोग खाते हैं। देखिए अब अंडे से प्रोटीन मिलते हैं ये सब। एक्टिविटी 3, लेट्स अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब ये लेट्स अस, अब फूड आइटम्स जो हमने ये लिस्ट बनाई थी पुरानी, उसमें ये चीज़ फाइंड कीजिए कि कहाँ कहाँ से ये आते होंगे, जो आपने सबसे पहले लिस्ट बनाई थी, यानी कि बच्चे कहाँ, आपके फ्रेंड्स क्या क्या लाए हैं, ये समझाने के लिए हमको बोल रहा है एक्टिविटी करने के लिए ऐसे। इसलिए द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज और उनके साधन, ये सब मतलब ये पूछ रहा है कि जैसे किसी बच्चे ने बताया कि वो खाने में रोटी सब्जी लाया है, तो रोटी सब्जी में क्या क्या डला, नमक मिर्च मसाले ये सब, तो वो क्या हो गया इंग्रेडिएंट्स। और ये सब्जी कहाँ से आई, पेड़ पौधों से आई। तो उसी तरह बोल रहा है ये कि इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या मिलाए गए और कहाँ, साधन क्या उनका, यानी वो कहाँ से आए। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ एग्जाम्पल 1.3 टेबल में दिए गए। ये देखिए यहाँ पे ये रही 1.2 टेबल, ये रही, अभी हम इसे पढ़ेंगे, एक मिनट।
सम एग्जाम्पल्स फिगर 1.3 में फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको भरना है आपको। एड्स मोर एग्जाम्पल, और कुछ और भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं आप। देखिए इडली, राइस, उड़द दाल, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सब हमें इडली बनाने में चाहिए होते हैं। अब देखिए सोचिए, मान लीजिए आपके घर पे इडली बनी, ठीक है, इडली बनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सब हमें चाहिए होता है। आपकी मम्मी ने राइस लिए होंगे, फिर उड़द दाल, फिर नमक और पानी, ये सब लिया होगा। तब देखिए हमें जो चावल हैं, वो चावल जो है ये हमें कहाँ से मिले, पौधे से। उड़द की दाल ये भी हमें पौधे से मिलेगी, तो यहाँ पे प्लांट लिखना। सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें, समंदर से, तो ये भी हो गया एक प्रकार का साधन बनता है। तो वाटर, पानी भी हमें मिलता है कहाँ से, तो उस तरह से भरना है। ठीक है, चिकन करी बनानी है, तो देखिए क्या, ठीक है, आप देखो पढ़ लेना, चिकन करी बनानी है तो ये रही, मतलब इस तरह से टेबल में पढ़ लेना। ये बताया जा रहा है कि हमें कौन सी चीज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो चीज़ कहाँ से आती है, मतलब वो फूड आइटम कहाँ से आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब बताइए आपने एक्टिविटी 3 से क्या सीखा। एक्टिविटी 3 यानी जो हमने ये पीछे एक्टिविटी पढ़ी है, ये रही एक्टिविटी 3, तो इससे हमें क्या क्या सीखा। हमने क्या सीखा कि अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम्स हैं उनमें ये सब मिलाया जाता है, अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स, और उनके साधन कहाँ कहाँ से वे आते हैं। तो यही पूछ रहा है वो। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। पौधे, मतलब पौधे हर फूड आइटम का साधन नहीं है, पौधे केवल सोर्स, साधन है। कौन कौन से फूड आइटम, यानी भोजन, कुछ भोजन के इंग्रेडिएंट, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स माने होता है फूड आइटम को बनाने में क्या क्या चाहिए होता है, जैसे ग्रेन, गेहूँ, सीरियल्स, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां, फल, सब्जी, दालें, ये सभी हमें मिलते हैं। ये सब जानवर नहीं देते हमें, पेड़ पौधे से हमें मिलता है, यानी कि पेड़ पौधे इन चीज़ों के साधन होते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क। एनिमल्स यानी होता है मतलब जानवर हमें मिल्क देते हैं, दूध। मछली, मीट माने वही होता है ना मछली, या फिर मछली मतलब मीट प्रोडक्ट्स, यानी इसमें आपको फिश मिले, जैसे कहते हैं नॉन वेज, और अंडे, ये सब। काउज गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। जैसे कि गाय, गोट, बकरी और बफेलो, ये सब जानवर है, इनसे हमें क्या फूड आइटम मिलता है। देखो जिस चीज़ को भी हम खाएं उसे साइंस में फूड आइटम ही बोला जाएगा, चाहे फिर वो दूध हो, दही हो, कुछ भी हो। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है दूध। ये जो जानवर हैं हमने ऊपर नाम पढ़े, काऊ, गोट, बफेलोज, ये हमें दूध देते हैं, यानी ये भी एक फूड आइटम का सोर्स है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के कुछ प्रोडक्ट्स। अब दूध में कई सारी चीज़, जैसे कि दही बनता है दूध से, क्रीम बनती है, चीज़ बनते हैं, दही वो मैंने आपको बता दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो मतलब पूरा ही संसार इन सब चीज़ों को यूज़ करता है। दूध तो देखो हर कोई करता है, ये बताया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड, संसार में अधिकतर लोग तो करते ही होंगे। यहाँ पे लिखा ही भी नहीं है कि करते होंगे, यहाँ पे लिखा है करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स। क्या आप कुछ और ऐसे जानवरों का नाम दे सकते हो जो कि दूध देते हो। फिगर 1.3, फिगर नहीं है सॉरी, 1.3 प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। पौधों का भाग और जानवरों के प्रोडक्ट्स जो कि हमें फूड के रूप में मिलते हैं। पौधों का भाग और जानवरों के वो प्रोडक्ट्स जिनसे कि हमें फूड मिलता है, ये हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। जो पौधे हैं वो हमारे फूड आइटम का एक साधन है, सबसे महत्वपूर्ण। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स एक साधन है हमारे भोजन का। अब देखिए प्लांट्स से हमें भोजन मिलता है, यानी प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट होते होंगे जिन्हें हम खाते होंगे, है ना। जैसे आम का पेड़ है, तो क्या हम आम के पत्ते भी खा लेते हैं, मतलब खाते होंगे, पर मैं बोल रही हूँ मतलब पूरे प्लांट को तो कोई नहीं खाता। उस पर जो ईडेबल, इसको बोलते हैं ईडेबल पार्ट, देखिए अभी आके वर्ड आएगा आगे, जिसको खाया जा सके, जिस पार्ट को, वो भोजन का रूप होता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लीफी यानी जो पत्ती वाले, जिसमें पत्ते होते हैं, वो
भोजन भी हम कई तरह के खाते हैं, जैसे कि धनिया भी डालते हैं, पत्ता गोभी है ना, होता तो एक तरह का पत्ता ही है, लेकिन वो ईडेबल पार्ट होता है प्लांट का। इसलिए जिस प्लांट के मतलब प्लांट है एक और उसका जो पार्ट खाने लायक है तो उसको बोलते हैं ईडेबल। देखिए आप आगे अभी पढ़ोगे। समटाइम्स वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ तो पौधों के हम फल भी खाते हैं। समटाइम कभी कभी रूट जड़, समटाइम कभी कभी स्टेम, और कभी कभी तो फूल को ही खा जाते हैं। मतलब इसका मतलब है कभी कभी हम उसकी जड़ को, कभी कभी उसकी डंठल, ये सब को हम खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन को खाया है? हाँ, पम्पकिन फ्लावर, पम्पकिन का जो एक तरह का फूल होता है वो उसे खाया है? डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड सॉरी हम यहाँ पे नहीं है, एक मिनट। क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो पहली के मन में क्वेश्चन आया कि क्या हम पहले ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई हमारा जो भोजन है वो कम फ्रॉम सोर्स अदर देन, जो भोजन है वो जो प्लांट से भी नहीं आता हो और जानवरों से भी ना आता हो, ऐसा कोई फूड आइटम है? क्या आप बता सकते हैं? अभी देखिए हम देखते हैं आगे। क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? फ्लावर डिप्ड इट इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट, सम प्लांट्स हैव टू मोर। ये पम्पकिन के बाद शायद एक मिनट, सॉरी यहीं से है। देखिए पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन का फ्लावर खाया है? उसको डिप्ड कीजिए राइस के पेस्ट में और उसको फ्राइड कीजिए। ट्राई इट, इसको भी एक बार ट्राई करके देखना, यही बोल रहा है वैसे मतलब करना आप, ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कभी कभी तो किसी पौधे के जो है 2 से भी ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, मस्टर्ड यानी सरसों का जो पौधा होता है वो हमें ऑयल देता है, गिव अस ऑयल यानी तेल देता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सब्जी के ऊपर मतलब सब्जी के तौर पे एक तरह से यूज़ की जाती हैं। जैसे पम्पकिन के बीज भी खाते हैं लोग, उसका जो फ्लैश पार्ट होता है उसको भी खाते हैं। तो इस तरह से 2 से भी ज़्यादा होते हैं। जैसे सरसों का पेड़ हो गया, उससे हमें तेल मिला, तो ये भी एक पार्ट हो गया। उससे लोग सब्जी भी बना के खाते हैं उसकी जो पत्ती की, तो ये दूसरा होगा। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या बता सकते हो कि जो बनाना यानी केले का जो पौधा होता है, ये सोच के आप बता सकते हो उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना के अलग अलग भाग बताइए जिसको कि हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more parts of a single plants are used as food। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे बताइए आप जहाँ से कि 2 से ज़्यादा पार्ट हों किसी पौधे के, जिनसे कि हम फूड के रूप में यानी भोजन के रूप में खा सकें। तो देखिए ये टेबल में इसने बताया है बूझो जो भी है, प्लांट पार्ट ऑफ एज फूड, पौधे जिनका भाग के फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्रिंजल करी, फ्रूट है ना। ये एक्टिविटी आप इसे भर लेना। इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इससे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको दोबारा बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को भी ना आया हो कुछ समझ, तो आज के लिए इतना ही है। ओके बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वीडियो का। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।